वज़न बढ़ जाना और वज़न को किस तरह से कम किया जाए, ये हम ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे वेट लूज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जादुई रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपना बढ़ता हुआ पेट को कम करें और अपने आपको स्लिम और स्मार्ट बनाएँ। 15 दिन के अंदर-अंदर बग़ैर वर्जिश के, बग़ैर एक्सरसाइज़ के, बग़ैर डाइट के आप 15 दिन के अंदर-अंदर अपने आप को किस तरह से स्लिम और स्मार्ट बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह-सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे जो आपके साथ शेयर किए। अब रेमेडी की तरफ आते हैं कि मैं अपना किस तरह से वज़न कम कर रही हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। मैंने क्या किया था, एक गरम पानी कर लिया था। गरम पानी में मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 2 चम्मच भर के मैं इसमें सौंफ शामिल करूँगी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपके जो भी चर्बी है, पेट की चर्बी जो लटक जाती है, बढ़ा हुआ पेट होता है, उसको आप इस तरह से पिघलाएगी कि जैसे कोई पानी। तीनों चीज़ें डाल के गर्म पानी में डाल के आप रात भर रख भी सकती हैं और इसको बॉयल भी कर सकती हैं। बॉयल करने से ये और अच्छे तरीके से पक जाएगा और इसका जो भी वो है पानी के अंदर आ जाएगा और ये हमारा कावा तैयार हो जाएगा। आप देखें कलर कितने ज़्यादा चेंज हो गया है और इस तरह से सारा जो इसका अर्क है इसके अंदर आ जाएगा और ये फिर उसको हमें गरम पीना है, यानी कि इतना ज़्यादा गरम भी ना हो और रूम टेम्परेचर में हो, इतना कि हम बर्दाश्त कर सकें। तो इसको गरम-गरम आपने पीना है कावे को। तो ये आप पिएँ, सुबह पिएँ, बोतल में भर के रख लें और 1 गिलास सुबह पिएँ निहार मुँह, 1 गिलास दोपहर को पिएँ, 1 गिलास रात को पिएँ और इस तरह से ये 3 टाइम आप पिएँ या इससे ज़्यादा टाइम भी पी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा और आपकी जो भी चर्बी है वो आहिस्ता-आहिस्ता पिघल रही होगी और ज़ाहिर है जो ढीठ चर्बी होती है वो पिघलने से भी नहीं जाती। तो इस तरह से आप ये वाला कावा बना के पिएँ तो आप देखेंगे 15 दिन आप ये इस्तेमाल कर लें, 15 दिन के बाद आप वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, मैं बना के बोतल में भर के रख देती हूँ और 1 गिलास सुबह, दोपहर और शाम पीती हूँ, खाने से पहले और खाने के बाद भी पी सकते हैं। ये देखें इस तरह का एक कहवा तैयार हो जाएगा और ये गिलास भर के आप गरम-गरम आपने पीना है ताकि जो भी हमारी ढीठ चर्बी है वो पिघल जाए। इस गर्म पानी की वजह से, रेमेडी की वजह से बहुत अच्छे से पिघल जाएगी हमारी चर्बी। अब डिटॉक्स वाटर तैयार कर लेते हैं। डिटॉक्स वाटर में आधे गड्डी हमें पुदीने की डालनी है और आधा गड्डी आप बचा के रख लें, फिर दोबारा बना लें तो और एक स्लाइस एक लेमन चाहिए होगा, उसको गोल गोल कटिंग करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया था मैंने और इसका पानी गर्म नहीं, इसका ठंडा पानी ही जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही लेना है और खीरे को स्लाइस में काट के खीरे को डालना है। क्या डालना है? एक खीरा डालना है, आधा पुदीना डालना है और लेमन डालना है कट करके और ये आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से पीते रहें तो इससे आपके फ्रेश रहेंगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी और जो भी हमारे फ़ज़ूल मादे हैं जिस्म के अंदर से जरासीम हैं वो सब इसको क्लियर करेगा, साफ़ करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, आप चेहरे को फ्रेश रखेगा। तो ये वाला पानी भी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लूज़ के लिए। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आपके घर में दाल बने, दाल को आप अपनी फैमिली के लिए भी बना लें, लेकिन थोड़ी-सी दाल आप अपने लिए निकाल लें जिसमें नमक भी ना हो, मिर्च भी ना हो, कुछ भी ना हो और जब ये दाल पकी हुई हो तो इसका जो सूप होता है, दाल का सूप, वो भी वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, फिर जो बाकी बचता है वो घर के लिए दाल-चावल के साथ यूज़ कर लेते हैं।
और दाल को मैं पकाने से पहले 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोती हूँ और जो इसका जो पानी है वो मैं फेंकती नहीं हूँ। इसका पानी मैं पौधों में डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, साथ-साथ हमारे पौधों के लिए, हमारे गमलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका जो धोने से पहले इसका पानी फेंकने के बजाय किसी प्याले में जमा कर लें। जैसे कि चावल होते हैं, चावल हम धोते हैं उसका भी पानी मत फेंका करें, सब्ज़ी को जो छिलके होते हैं उसको भी पानी में भिगो के रखा करें और उसका जो सारा अर्क होता है वो आप अपने पौधों में, गमलों में आप डालें तो आप देखेंगे आपके पौधे बहुत ही जल्द ग्रो होंगे और अच्छे से हो जाएँगे, फ्रेश हो जाएँगे क्योंकि वो भी जानदार होते हैं। जिन-जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वही चीज़ों की उनको भी ज़रूरत होती है। जो हम पानी इन धोने के फेंकने के बजाय इन पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो मैं इसको फेंकने के बजाय मैं अपने गमलों में और पौधों में डाल देती हूँ। चाहे चावल का पानी हो, सब्ज़ी का पानी हो, चाहे दाल का पानी हो। तो इस तरह से आप पौधे देखेंगे कि आपके पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और जो फ्रेशनेस होती है, जो हरे-भरे होते हैं, बहुत अच्छे से फ्रे हो जाएँगे और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का पानी फेंकने के बजाय गमलों में आप डाल दिया करें, अपनी क्यारी में डाल दिया करें। दाल को अच्छी तरह धोकर और उसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था। 1 कप मैं अपने लिए पीने के लिए निकाल लूँगी ताकि मेरा वेट लूज़ हो जाए और क्या कहते हैं और बाकी मैं दाल-चावल में नमक, मिर्ची, हल्दी सब डाल के घर के लिए दाल बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई हुई थी, मशीन में मैंने इस तरह से कपड़े डाले हुए थे और मैं अपने कपड़े मशीन में जब बहुत सारे कपड़े होते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं तो उनको निकालना और अलग-अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कमर भी दुख जाती है। सारे कपड़े जब मशीन चलती है तो एक साथ चिपक जाते हैं। तो इसका टोटका ये है कि आप ना जब भी मशीन में कपड़े डालें तो इसमें आप ये जो सर्फ़ डालते हैं ना, सर्फ़ का रैपर उसके अंदर डाल दिया करें या फिर शॉपर डाल दिया करें। उसके बाद मशीन चलाया करेंगे तो उसके जितने भी कपड़े होंगे ना तो वो आसानी से निकल जाएँगे, आपस में उलझेंगे नहीं जिसकी वजह से निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी। इस तरह से मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। अब दाल को मैं किस तरह से पकाती हूँ, मैं दाल में नमक डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, मिर्चें डालती हूँ और थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया भी डालती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ और उसके बाद जो टमाटर्स होते हैं, टमाटर्स को भी ब्लेंड करके वो इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है। दाल हो, सब्ज़ी हो, उसको भी ऐसा बनाना चाहिए जैसे कि हम गोश्त खा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें जब डलती हैं, जब जाके ही सालन में, सब्ज़ी में या दाल में मज़ा आता है। तो इस तरह से मैंने एक टमाटर को ग्राइंडर जग में डाल के पीस लिया था। अगर मैं ऐसे ही डालती तो वो पीसे नहीं जाते, वो मोटे-मोटे मुँह में आते। तो इस तरह से टमाटर का टेस्ट जब दाल में आता है तो बहुत मज़े की दाल बनती है। इस तरह से पका लूँगी और ऊपर से तड़का दे दूँगी। साथ ही घरवालों के लिए चावल बना लिए थे। चावल भी अगर आप डाइट पे खाएँ तो थोड़े से खाएँ, हर चीज़ खाएँ लेकिन कम-कम क्वांटिटी में खाएँगे तो आप देखेंगे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इस तरह से दाल बन गई थी, चावल बन गए थे, साथ ही सैलेड बना लिया था। तो ये थी आज की वीडियो वेट लूज़ के हवाले से। ज़रूर आपको पसंद आई हो, पसंद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।